नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी ओरिजिनल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा वीडियो को जरूर लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते हैं लास्ट एपिसोड का रिकैप। लास्ट एपिसोड में हमने देखा पापा टुंडे आने के बाद बहुत सारे सैक्रिफाइसल रिचुअल परफॉर्म करते हैं और एक तरह से सबको थ्रेट करते हैं, यहां तक कि क्लाउस को भी। बट हम देखते हैं लास्ट में अपने आप को काट देता है, मार देता है एक सैक्रिफाइसल रिचुअल में, जहां पर हम देखते हैं सेलेस्ट उसकी पावर एब्जॉर्ब करके एक ऐसा हथियार बनाती है जो एक ओरिजिनल को भी दर्द और पेन दे सकता है, मौत से भयानक भी। और यहीं पर यह एपिसोड शुरू होता है। हम पहला सीन देखते हैं जहां पर चर्च की रीओपनिंग हो रखी है और फादर एक तरह से बोलते हैं पहले एक बार चर्च बंद हुआ था बट अब हम एक तरह से कम्युनिटी जुड़ेंगे यहाँ पर और एक कम्युनिटी की तरह रहेंगे। और वहीं पर हम देखते हैं कि ये सारी स्पीच सुनते सुनते पीछे देखते हैं मार्शल बैठा था और उसे दो विचेस दिखाई देने लग रही थी जो बहुत पुराने टाइम की थी और शायद वो हार्वेस्ट गर्ल के बदले में आ चुकी हैं। उन्हें देख के शायद रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है और तभी क्लाउस बोलते हैं पीछे क्यों देख रहे हैं, आगे देखो कोई गड़बड़ है क्या। और तब बोलता है कोई गड़बड़ नहीं और आगे देखने लगते हैं। बट हम देखते हैं कि मार्शल को डाउट हो रहा था और पता चलता है कि वहां दो और विचेस जो पुरानी थी वो रिजरेक्ट होकर आ चुकी थी यहाँ पर। अब हम देखते हैं चर्च का पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद क्लाउस और मार्शल मिलते हैं फादर से और फादर से मिलने के बाद बोलते हैं हमको एक पापा टुंडे करके एक विच है जो आ चुकी है और कई सारे लोगों को मार दिया है और हमारे वैम्पायर्स तो बहुत मारे स्पेशली गार्डन से, तो हमें उसके बारे में पता करना है। और तभी फादर बोलते हैं मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला और मेरे पास कोई खबर नहीं है इस चीज की। और तभी हम देखते हैं मार्शल बोलता है आपको अपने सोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि वो टाउन में खुला घूम रहा है और बहुत खतरनाक है। तभी हम देखते हैं उनके बीच कैमी आ जाती है, अपने अंकल को एक तरह से कांग्रेचुलेट करती है और मार्शल को हाई कह के चली जाती है। और तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद क्लाउस को इग्नोर करने पे क्लाउस बोलता है मैंने तो उसको ट्राई किया था टाउन से बाहर भेजने का, वो नहीं गई तो अब मैं क्या करूं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अब क्लाउस के पास सीधा फोन आया था डियागो का और डियागो बोलता है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, हमारे कंपाउंड में एक तरह की डिलीवरी आई है और आपको देखना पड़ेगा। और हम देखते हैं डियागो के पास एक बड़ा सा विच क्राफ्ट का सर्कल बना हुआ था जिसमें हम देखते हैं पापा टुंडे की बॉडी है और ये देखने के बाद वहां के सारे वैम्पायर लोग भी हैरान थे। और तभी हम देखते हैं कि मार्शल और क्लाउस वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि अब फादर सबको बाय कहने लग रहे हैं और सबसे हाथ मिलाने लग रहे हैं। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बूढ़ी औरत और क्या कहें विच है वो आगे आ जाती है और पता चलता है कि रिजरेक्ट हुई विच है, वो फादर का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि जरूर तुम अपने नेफ्यू को हेल में मिलने वाले हो और उसके लिए बेस्ट। और तभी हम देखते हैं उसके हाथ पे एक्स निशान लगाती है, मतलब उस पर एक तरह से काला जादू कर देती है, हेक्स कर देती है उसको और बोलती है कि जैसे तुम्हारे नेफ्यू ने किया था ना वैसे ही तुम करोगे। और ये कहने को चली जाती है और हम देखते हैं कि फादर उसे पहचान लेते हैं और उसका नाम बास्टियाना था और ये करने के बाद वहां से वो चली जाती है। और हम देखते हैं कि फादर बहुत ज्यादा डर चुके थे इस चीज से। अब फिर सेमेट्री के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं जैसे न्यू ऑर्लिन्स में आते हैं और वो एक तरह की सेमेट्री देखने लग रहे हैं। उनको सबरीन या का सेलेस्ट एक तरह से पूरा दिखाने लग रही है, एक एक चीज एक्सप्लेन कर रही है। और तभी हम देखते हैं कि एक कब्र के अंदर से आवाजें आने लगती हैं और उसके अंदर मोनिक फंसी हुई थी और डर रही थी आंख खुलने के बाद और इससे पता चलता है कि वो रिजरेक्ट हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं अपने मैजिक से एक साइड की दीवार गिराती है और बाहर गिर जाती है। और ये देखने के बाद सेलेस्ट उससे बोलती है वेलकम टू द लैंड ऑफ लिविंग मोनिक। और हम देखते हैं मोनिक हैरान थी वापस आने के और ये सारा सेलेस्ट का ही पूरा बनाया हुआ प्लान था। और वहां पर जितने भी टूरिस्ट लोग थे उसकी फोटो खींचना शुरू कर देते हैं कि वो एक तरह से कब्र के अंदर से निकली है। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस अपने कंपाउंड में पहुंच जाता है फ्रेंच क्वार्टर्स में और वहां पर जाके देखता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है इसको किसने मारा होगा। थिंक इज इसने एक तरह से रिबेका को टेक डाउन कर लिया था, मुझे लगभग कर ही चुका था और इसको कौन मार सकता है। और ये कहने के बाद वहां पर रिबेका आ जाती है और बोलती है एक न्यूज है, हार्वेस्ट गर्ल में से एक जिसका नाम मोनिक है वो वापस आ चुकी है। और ये कहने के बाद सब लोग कंफ्यूज थे कि वो वापस जिंदा कैसे हो सकती है। और फिर हम देखते हैं इस मोमेंट पे अब मार्शल अपना लॉजिक लगाता है और बोलता है जैसे पापा टुंडे मरा उसकी जगह पे मोनिक वापस जिंदा हो गई है और शायद हमको और मारना होगा जिससे डवीना भी हो जाए। और तभी हम देखते हैं ऊपर से हेली आती है और बोलती है मेरे हिसाब से कौन हो सकता है, वो है सेलेस्ट, वो भी तो इविल ही थी एक तरह से, बार बार डवीना इसी को बताने की कोशिश कर रही थी जो हम समझ नहीं पा रहे थे। और ये सुनने के बाद क्लाउस बोलता है अब तुम्हारी एक्स देखो अलाइजा हमको मारने के लिए वापस आ चुकी है और ये एक तरह से विचेस हमारे खिलाफ वॉर छेड़ रही हैं और हमें भी उसके लिए रेडी हो जाना चाहिए। और हम देखते हैं अलाइजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है यहाँ पर। अब फिर हम देखते हैं अलाइजा सीधा मिलता है अपनी बहन रिबेका से और बोलता है कि तुम एक तरह से लेके जाओ हेली को यहाँ से दूर प्लांटेशन हाउस के अंदर क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है और स्पेशली हेली और उसका बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कहने को रिबेका बोलती है तुम्हें मुझ पर इतना ट्रस्ट नहीं था तो तुम मेरे साथ क्यों भेज रहे हो, तुम क्यों नहीं लेके जा रहे हो। और ये कहने के बाद अपनी बहन को बोलता है तुम लेके जाओ तो ज्यादा बेटर है क्योंकि वरना तुम ही कहोगी कि मैंने फैमिली के आगे उसे चुना
और ये कहने के बाद रिबेका मान जाती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार थी और रूम से जैसे निकलती है देखते हैं उसको मार्शल एकदम पकड़ लेता है और बताता है कि उसने एक और रेजरेक्टेड विच को देखा है जिसका नाम जेन्युइन है। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है वो वापस कैसे आ सकती है। तभी मार्शल बोलता है हाँ वो वापस आ चुकी है, मुझे भी नहीं पता वो कैसे आई है, बट उसके बहुत सारे अनफिनिश्ड बिजनेस थे। और ये कहने के बाद बोलता है अगर उसके सारे सीक्रेट बाहर आ गए तो हम फंसने वाले हैं। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम उसको फिर से मार दो और जेन्युइन को तुम संभालो, मुझे तो हेली के साथ प्लांटेशन हाउस में जाना है और तुम्हें करना ही पड़ेगा, किसी को पता चले उससे पहले उसको फिर से मार दो। और ये कहने के बाद मार्शल वहां से चला जाता है। अब फिर हम अगला सीन बार का देखते हैं जहां पर कैमी ड्रिंक सर्व करने लग रही थी एज अ वेट्रेस। जेना ईव आके बैठ जाती है और वहां पर उसको भी सर्व करने लगती है। तभी हम देखते हैं वहां पर फादर आ जाते हैं और अपने अंकल को देख के बोलते हैं आप यहाँ पर कर क्या रहे हो और मुझे आपसे बात नहीं करनी है। और ये कहने को बोलता है प्लीज तुम बात करो मुझसे, और उससे ड्रिंक सर्व करने के लिए कहता है। और हम देखते हैं उसके हाथ कांप रहे थे और ये देख के कैमी पूछती है उसके अंकल से क्या हुआ आपको, और तभी बोलता है कि मुझे विच ने हैक्स कर दिया, काला जादू कर दिया है, मेरे साथ भी वही होने वाला है जो तुम्हारे भाई सोन के साथ हुआ था। और ये सुनने को तो घबरा जाती है और बोलती है मैं हेल्प कर सकती हूँ क्या कुछ, और बहुत ज्यादा डर जाती है। बट उसका फादर जो अंकल है उसके वो बोलते हैं कि प्लीज तू इस मामले में बीच में मत पड़ना, तुम उसे दूर चली जाना बेटर है। और तभी हम देखते हैं जेना ईव वहां जाती है और बोलती है मैं हेल्प कर सकती हूँ बट तुम्हें एक चीज करनी होगी। और वो डैगर देती है उसे और बोलती है कि अगर तुम इसको क्लाउस के दिल में मार दो ना तो मैं एक तरह से हैक्स को सही कर दूंगी। और ये कहने के बाद कैमी के पास एक आइडिया था कि अगर ये डैगर उसे मार देती है तो शायद उसके अंकल सही हो जाए, और कैमी पर्सनली भी हेट करती है क्लाउस से। अब फिर हम देखते हैं अलाइजा मिलता है सबरीन से, उसको पता नहीं वो सेलेस्ट है। और तभी हम देखते हैं उससे बोलता है मुझे एक तरह से तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुमने पहले भी हमारी फैमिली को हेल्प किया है और तुम मुझे बता सकती हो कुछ चीजों के बारे में जो विच कम्युनिटी में चल रही हैं। और तभी सबरीन बोलती है नहीं मैं नहीं बता सकती हूँ, फर्स्ट थिंग तुम्हारे भाई से सब लोग डरे हुए हैं और वो कब टाउन छोड़ के जाएगा। और ये कहने को बोलता है तुमको मेरे भाई से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, और तब बोलता है वो अटैक करता है हर एक पे इस वजह से। और तभी हम देखते हैं लाइजा बोलते चलो वोक करते हुए बात करते हैं, जैसे तुम लोगों को टाउन दिखाते हो टूरिस्ट को, आज मुझे भी दिखाओ। और ये कहने के बाद उसके साथ वॉक करना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कैमी ने बुला लिया था क्लाउस को चर्च के अंदर और हम देखते हैं कि उसके पास वो डैगर्स टाइप है। और ये देखने के बाद उसके साथ आके बैठ जाता है और बोलते हैं तुम्हारे अंकल कहां पर हैं, और बोलते हैं वो तो अंदर है और एक तरह से प्रे करने लग रहे हैं और शायद वो डर रहे हैं इस चीज से। और ये कहने को बोलते हैं मुझे पता लगाना पड़ेगा इसने किसने किया ये काम। और तभी हम देखते हैं कैमी बोलते हैं एक टाइम पहले तो मैं उनसे फाइट कर रही थी कि उन्होंने मुझसे सब कुछ छुपाया और अब मुझे उन्हीं की टेंशन हो रही है। और ये कहने के बाद अब क्लाउस एक्सप्लेन करता है तुम्हारे भलाई के लिए छुपाया कि तुम प्रोटेक्टेड रहो, सेफ रहो, और वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते और किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, उस कम्युनिटी को बनाए रखना चाहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो उठ के जाने लगता है और हम देखते हैं एकदम कमीलो डैगर निकालती है और बोलती क्लाउस ये लो। और ये कहने को बोलता है ये तो पापा टुंडे का था ना। और ये कहने को बोलती है एक तरह से एक विच ने मुझे दिया तुम्हें मारने के लिए, और एक ओरिजिनल को भी इतना पेन देगा डेथ से ज्यादा, और उसने इसके बदले में एक तरह से मेरे अंकल को सही करने के लिए कहा, बट थिंग इज मैं तुम्हारी जैसी मॉन्स्टर नहीं हूं ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और ये कहने को बोलते तुम समझदार लगती हो। और तभी कमिल बोलती है हाँ मुझे पता है जीतने वाली साइड कौन सी है और उसी तरफ मैं हो चुकी हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते क्लाउस बोलता है ओके समझ गया मैं, और थिंग इज तुम्हारे अंकल के साथ कुछ भी गलत हो रहा है मैं एक तरह से विश ढूंढ के सब कुछ सही कराने की कोशिश करूंगा। और ये कहने के बाद कमिल भी एग्री करती है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं इस टाइम पे मोनिक थी अपनी आंट सोफी के साथ और सोफी से पूछने लगती है कि मेरी मॉम कहाँ है। और ये कहने के बाद चुप हो जाती है और बोलती है पहली बात तो तुम्हारी मॉम तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी और उन्हें अपनी जान दी सिर्फ इस हार्वेस्ट के लिए, इस कम्युनिटी के लिए और तुम्हारे लिए, और अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे मार्शल वहां पर आ जाता है और मार्शल बोलता है कि एक तरह से मोनिक जिंदा हो सकती है तो क्यों नहीं बाकी विचेस जिंदा हो जाएं। और ये कहने के बाद सोफी बोलती है तुम्हें सिर्फ डवीना की चिंता है और उसकी पावर की चिंता है और तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए क्या। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है नहीं बस मुझे चाहिए कि डवीना जिंदा हो जाए, दैट्स इट। और ये सुनने के बाद मोनिक बोलती है ये सच कह रहा है, मैं फील कर सकती हूँ कि सच कह रहा है, इसको सिर्फ उसकी चिंता है और ये उससे लॉयल है इस वजह से ऐसा कह रहा है और ये हमारी हेल्प करेगा। और ये सुनने को सोफी बोलती है तुम्हें कैसे लगता है कि ये सच बोल रहे हैं नहीं। और तभी मोनिक बोलती है मैं फील कर सकती हूँ ये कहना क्या चाहता है। तभी हम देखते हैं क्वार्टर में आ चुकी थी सोफी और अपना एक तरह से लोकेटर स्पेल स्टार्ट करती है और बोलती है कि मैं थोड़ा बहुत ही मैजिक कर पाऊंगी बट थिंग इज तुम्हें विचेस को नहीं पता लगने देना है, मैं उनको बिट्रे कर रही हूँ एक तरह से। और ये सारी बातें मोनिक सुनने लग रही थी। वहीं पर हम देखते हैं बोलती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एक तरफ वैम्पायर से एक तरफ विचेस है, बट थिंग इज मुझे मेरे लिए एज ए सोफी और मोनिक की चिंता है और हम यहाँ से दूर जाना चाहते हैं, उसके लिए चाहिए पैसे और जो तुम्हें देने पड़ेंगे। और तभी मार्शल बोलता कुछ भी दूंगा बस तुम ये कर दो, और कहने की कोशिश करती है कि मैं बाकी विचेस को तो ढूंढ दूंगी बट उसमें 100% श्योर मैं भी नहीं हूं। अब फिर हम अगला सीन देखते हैं हेली और रिबेका पहुंच चुके थे उस प्लांटेशन हाउस के अंदर और जैसे हेली उतरती है उससे एक रिक्वेस्ट करती है कि आज फुल मून है। और ये कहने को रिबेका बोलती है हाँ पता है बट तुम प्रेग्नेंट हो, तुम टर्न नहीं होगी।
और ये कहने के बाद हेली बोलती है मैं नहीं होंगी, बट मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर आ सकते हैं। और ये कहने को बोलते हैं कि यहाँ पर वेयरवुल्फ की कोई जगह नहीं है, हेरी बड़े दांतों वाले कोई अलाउड नहीं होंगे यहाँ पर, ये बता रही हूँ मैं। और ये कहने के बाद बोलते हैं नहीं, वो कुछ घंटों के लिए ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं और मैं उनके लिए पार्टी थ्रो करना चाहती हूँ। और ऊपर से मैंने जोशुआ को कह के उनको बुलवा लिया है, क्योंकि ईव को मैंने बता दिया है जो जंगलों में रहती है। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है जोशुआ अब तक जिंदा है, मुझे उसकी सर्वाइवल स्टोरी सुननी पड़ेगी, अब तक जिंदा कैसे है। और ये कहने को बोलती है वो तो पता है मुझे वो जिंदा है, बट द थिंग इज क्या मैं बुला सकती हूँ उन सब लोगों को कुछ घंटों के लिए पार्टी करने के लिए? आई नो मेरी सेफ्टी जरूरी है, मैं हमेशा घर में बंद रहती हूँ, बट वो भी मेरी एक फैमिली है। तुम सोचो एज अ फैमिली मुझे उनसे एक बार मिलना तो चाहिए, एक छोटी सी पार्टी रखनी चाहिए। अगर तुम एग्री करो तो, अगर तुम एग्री करोगे तो पार्टी में मजा आ जाएगा, और तुम पार्टी दोगे तो और भी मजा होगा। और ये कहने को रिबेका उसको अलाउ कर देती है पार्टी के लिए, जो सुन के हेली बहुत ज्यादा खुश थी। अब फिर हम देखते हैं रात हो चुकी थी और उनके लिए बाहर हेली ने कपड़े सुखा दिए थे, जिससे कि जैसे जंगल से बाहर है वो कपड़े पहन ले। और ये करने के बाद अंदर खाना बनाने की तैयारियां कर रही थी। अब फिर हम देखते हैं वेयरवुल्फ के नाम पे हैंडसम हंक लौंडे बाहर आते हैं जंगल से, और वो कपड़े पहनने लगते हैं और कपड़े पहन के घर के अंदर घुसने लगते हैं। अब फिर हम देखते हैं रिबेका किचन में कुक कर रही थी और वहां पर एक लड़का आता है नंग धड़ंग एकदम, और वो देख कर रिबेका खुश। और तभी हम देखते हैं उसके पास आने लगता है और बोलता है मुझे तो लगता है कि तुम ओरिजिनल हो। और ये कहने को बोलते हैं हाँ मैं हूं, और तुम कौन हो? और शायद तुम हेली की पार्टी के लिए आए हो और मुझे हेली को बुलाना चाहिए। और तभी वो आगे बढ़ता है और बोलता है हेली से तो बाद में बात करेंगे, अब तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम तो ओलिवर है। और तभी रिबेका इंप्रेस हो चुकी थी उससे, और वो बोलती है मेरा नाम रिबेका है। और हेली को आवाज लगाती है और बोलती है हेली तुम्हारे लोग वापस आ चुके हैं, और मुझे तो लगा था फरी टाइप होंगे, बट तो तुम तो सही लग रहे हो यार। और तभी हम देखते हैं कि वो हेली को बार बार आवाज लगा रही थी और एक तरह से इंप्रेस हो चुकी थी ओलिवर से। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ओलिवर के साथ डांस करने लग रही थी रिबेका, और बाद में बहुत ज्यादा खुश भी दिखाई दे रही थी। वही हम देखते हैं हेली एक तरह से सबको सर्व कर रही है ड्रिंक, और शायद वो किसी को ढूंढ रही है जो उसे मिल नहीं रहा। और तभी हम देखते हैं वो प्लेट्स लेके घर के अंदर आ जाती है। अब फिर हम देखते हैं हेली के पास एक बंदा आता है और बोलता है तुमने वेट करने के लिए इन्वाइट किया ना हमें। और तभी हेली को कुछ समझ नहीं आता, और तभी वो अपना नाम जैक्सन बताता है और मुझे पता है तुम हेली हो। और तभी हम देखते हैं हेली बोलते हैं हाँ मेरा नाम हेली है, और शायद तुम वो वुल्फ हो जो मेरे पे एक तरह से नजर रखता है। और तभी जैक्सन बोलता है हाँ मैं वही हूँ, और मैं एक तरह से तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। और ये कहने पर हेली बोलते हैं हाँ समझती हूँ, तुम एक तरह से इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो ना जो मिरेकल बेबी है। और ये कहने को जैक्सन बोलता मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, आई एम सॉरी तुम्हें बुरा लगा हो तो, बेबी भी केयर करता हूँ, बट थिंग इज मैं तुम पे एक तरह से पूरा अट्रैक्शन रखता है मेरा, और तुम एक लेबनियर हो। और ये कहने को बोलते मुझे समझ नहीं आया तुम कहने की कोशिश क्या कर रहे हो। और तभी जैक्सन बोलता है एक तरह से मेरा तुम पे क्रश था, और ऊपर से मेरा पूरा इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर ही है। और ये कहने पर हेली बोलती तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। और तभी जैक्सन बोलता हमारे पेरेंट्स एक दूसरे को जानते थे, हम एक ब्लड लाइन से नहीं थे, बट हम फैमिली फ्रेंड्स थे, और हमारी एक तरह से ब्लड लाइन मिलनी थी। और फिर जैक्सन एक तरह से हेली को समझाने लगता है कि हार की प्ले की जाती है एक तरह से वुल्फ के अंदर, सबके अपने अपने पार्ट होते हैं, जिस तरह तुम्हारा और मेरा पार्ट था। और तभी हेली बोलती है कौन सा पार्ट निभाना था मुझे? और ये कहने पर जैक्सन बोलता मेरी वाइफ बनने का। और ये सुन के हेली हैरान थी। अब फिर हम देखते हैं अलाइजा को सब्रीन या कहे सेलेस्ट के साथ, और वो उसे पहचान जाता है कि वो सेलेस्ट है। और सेलेस्ट बोलती तुम कैसे कह सकते हो कि मैं वो सेलेस्ट हूं? और ये कहने के बाद बोलते मैं स्टार्टिंग से ही समझ गया था कि तुम वही हो, क्योंकि जब तुम मेरे पास होती थी मैं महसूस कर सकता था, और ऊपर से डवीना ने बताया था, उस हिसाब से मुझे लग ही रहा था कि तुम सब्रीन की बॉडी के अंदर हो, और तुमने एक तरह से डेथ को चीट कर दिया है। पहला सबूत यह था कि तूने हमारे बच्चे को एक तरह से थ्रेट बताया था, जिससे बड़ी सारी एल्डर विच हमारे खिलाफ हो जाए और हमें उन्हें मारना पड़े, जो तेरा पहला प्लान था एल्डर्स को मरवाना। फिर तूने हार्वेस्ट पे कब्जा कर लिया कि तेरे हाथ में सारी बागडोर रहे, और उसके बाद तूने क्या किया कि हार्वेस्ट पूरा नहीं होने दिया, जिससे कि तू वापस आ सके और अपने लोगों को वापस ला सके। स्टार्टिंग से ही तेरा प्लान था, बट किस हद तक था वो तुम बताने की ट्राई करोगी? और ये कहने के बाद सेलेस्ट उसके पास आती है और बोलती है ओ माय एलाइजा। और ये कहने के बाद उसे किस करती है और उसे विजन्स दिखाने लगती है और बोलती है सारी गलती तेरी थी, क्योंकि तूने अपने भाई को चुना मेरे ऊपर, और पूरी विच कम्युनिटी को एक तरह से बिट्रे किया तूने अपने भाई के लिए, इसलिए मैं वापस आई हूं। और बहुत लंबे टाइम से थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब अलाइजा को चक्कर आने लगते हैं और बोलते हैं सेलेस्ट तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया? और ये कहने के बाद बोलती है मैं तुम्हें मारने नहीं वाली हूँ, बट तुम्हें ऐसा करके छोड़ना ज्यादा बेटर रहेगा। तभी हम देखते हैं कि अब अलाइजा को विजन्स आने लग रहे थे और वो जमीन पे गिर जाता है। अब हम देखते हैं क्लाउस क्या करता है, पूरा रिवेन निकाल देता है फादर की बॉडी से, और उसे कंपेल करता है कि वो उस हेक्स के खिलाफ लड़े दिमागी तौर पर। तभी हम देखते हैं अपनी दिमाग की क्षमताओं तक एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट वो कंट्रोल कम कर पा रहा था और कैमी को भी भला बुरा बोल रहा था। ये सुनने के बाद हम देखते हैं क्लाउस बोलते तुम मेरे साथ चलो, यहाँ से बेटर रहेगा। और ये कहने को वहां से जाने लगता है और बोलता है मैं उस विच को ढूंढ के रहूंगा और ढूंढ के उसे मार डालूंगा जिसने ये किया है। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है।
अब फिर हम अगले सीन में मार्शल को देखते हैं जो अभी सोफी के साथ था और लोकेटर स्पेल कर रहा था। तभी हम देखते हैं मोनिक उन दोनों को देखने लग रही है और तभी सोफी बोलते मैं इतनी पावरफुल नहीं हूं कि मैं पूरा कर सकूं, और वो एक को ही ट्रैक डाउन कर पा रही थी। और ये देखने के बाद मार्शल बोलता मुझे तीनों चाहिए अभी के अभी। और ये कहने के बाद वहां पर गुस्से में क्लाउस आता है और बोलते हैं लोकेटर स्पेल की किसको जरूरत है जब हमारे पास मोनिक है, और उसको पकड़ के वहां से खींच के ले जाता है। और हम देखते हैं कि सोफी कुछ नहीं कर पाती है और कहती है इसके साथ कुछ मत करो, बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे क्लाउस उसे लेके जा चुका था। वही हम देखते हैं एलाइजा जमीन पे गिर चुका है और बोल रहे तुम चाहती क्या हो। और ये कहने के बाद अब सेलेस्ट बोलती है मैं वही चाहती हूँ, तुम्हें चूज करना पड़ेगा अपनी लूनेटिक फैमिली से मैं किसी एक को, और एक तरह से मैं क्लाउस के पीछे जाऊंगी क्योंकि मुझसे बदला लेना ही है और तू हमेशा अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। और तभी एलाइजा बोलते तू मुझसे बदला लेना है तो मेरी फैमिली पे मत जा। और ये कहने बोलते नहीं मैं क्लाउस से बदला लूंगी, और ऊपर से तुम्हारी बेचारी ट्रेजिक सिस्टर रिबेका उस पर भी मेरी प्रॉब्लम आने वाली है और तुम्हें चूज करना पड़ेगा। ओ अगर तुम इन दोनों में से चूज करोगे और तुम किसी एक को ही बचा सकते हो तो तुम्हारे तीसरे का क्या होगा। उस बेचारी लड़की का नाम क्या है, हेली, जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और उसको कैसे बचाओगे। और मैं वेट नहीं कर सकती कि तुम किस को बचाने वाले हो और तुम किसी एक को ही चूज कर पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी को एक तरह से वीक कर दिया है जिससे कि तुम ढंग से एक को ही बचा पाओगे और किसी को नहीं। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। वही हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे क्लाउस उसकी गर्दन पे और डैगर रख के रोडों पे चिल्ला रहा था, बोल रहा था आओ विचेस जिसने किया है सामने आओ। और तभी हम देखते हैं उसके सामने मार्शल आ जाता है और बोलता है तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, उसको छोड़ने वाले हो। तभी हम देखते बोलता है नहीं छोड़ने वाला। और तभी मार्शल बोलता है हम बच्चों पे अटैक नहीं करते हैं, और उसको मारने की कोशिश करता है और उससे डैगर भी जमीन पे गिर जाता है। और हम देखते हैं उनके बीच में हाथापाई होती है, बट क्लाउस ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसकी गर्दन तोड़ता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर राज करता हूँ और मैं डिसाइड करूंगा कौन जिएगा कौन मरेगा। तभी हम देखते हैं कि उस मोमेंट पे सोफी उस डैगर को उठाती है और सीधा मार देती है क्लाउस को, और हम देखते हैं डैगर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे हम देखते हैं बहुत ज्यादा पेन होता है क्लाउस को और वो जमीन पे गिर के मर जाता है। और ये देखने के बाद सारी जितनी भी चारों विचेस थी वो वापस आ जाती हैं और वो कहती हैं सोफी से अब हम संभाल लेंगे यहाँ से, तुम जा सकती हो। और ये देखने के बाद सोफी डर भी चुकी थी जो उसने काम किया था उस वजह से। वही हम हेली को देखते हैं जो इस टाइम स्पेंड कर रही थी टाइम जैक्सन के साथ, और बोलती हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरे अरेंज हस्बैंड हो जिससे मैं मिली हूँ, मैं फैमिली से मिलना चाहती थी और मेरी अरेंज मैरिज होने वाली थी, मुझे इसका कोई एक तरह से अंदाजा ही नहीं था। और ये कहने बोलता है हमारी एक तरह से ब्लड लाइन मिलती है, उस वजह से तुम अपनी ब्लड लाइन की एक अकेली बची हो, और ये बहुत मैटर करता था। पहले हम यहाँ पर राज करते थे इस एरिया पे, बट हम देखते हैं वैम्पायर आ गए थे, हमारे बीच में फाइटिंग शुरू हो गई थी इन बिटवीन, जिसकी वजह से वैम्पायर्स ने रूल कर दिया पूरा एरिया और हमें वहां से भगा दिया। बट द थिंग इज हमको फिर से वापस आना पड़ेगा, और जैसे कि तुमने वादा किया था कि आज हमारा कर्ज टूट जाएगा। और ये कहने को हेली बोलते मैंने कौन सा वादा किया है, अब तक तो मैं किसी से मिली भी नहीं हूं। और तभी वो बोलता है जैक्सन तुमने तो एक विच को भेजा था हेल्प के लिए। और ये कहने को बोलता है नहीं मैंने किसी विच को नहीं भेजा ईव के पास हेल्प के लिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और ये कहने को डर जाती है और बोलते हैं विच कौन थी फिर वो। फिर हम देखते हैं वहीं पर ओलिवर किस कर रहा था रिबेका को और पीछे हटता और बोलता है आई एम सॉरी। और ये कहने को रिबेका बोलती क्या हुआ, और बोलता है कि मैंने तुमको रियल में पसंद किया, बट थिंग इज ये डील का एक पार्ट है। और ये कहने को पीछे हटने लगता है और रिबेका बोलती है कौन सी डील। और वहां पर बहुत सारे भेड़िया आ जाते हैं, वेयरवुल्फ आ जाते हैं, उनको देखकर डरने लगती है और वहां से भागती है। अब फिर हम देखते हैं वो तीनों अपना स्पेल स्टार्ट कर देती हैं, और जैसे वो स्पेल स्टार्ट करती है हम देखते हैं एकदम होश आने लगता है एलाइजा को, और उसके पास फोन आता है हेली का, और हेली बोलती है ये एक ट्रैप है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है विचेस के साथ। और बोलता है मैं समझ चुका हूं और तुमने सही कहा था, सेलेस्ट वापस आ चुकी है, हम सब खतरे में हैं, तुम, मैं, क्लाउस और रिबेका, और हम सबको बचाना होगा। रिबेका तुम्हारे साथ ही है ना। वो बोलते नहीं, और हम घर के अंदर ट्रैप हो चुके हैं और अपने आप दरवाजे बंद हो रहे हैं। और तभी हम देखते हैं घर में आग लगने लगती है, और तभी हम देखते हैं एलाइजा समझ जाता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। फिर हम देखते हैं एलाइजा टाइम पे पहुंच तो जाता है, और जैसे आग में से पहले हेली को बाहर निकाल के लाता है और फिर उसके दोस्त को, क्योंकि हेली ने उससे लाने के लिए कहा था। तभी हम देखते हैं उसको रिग्रेट होता है कि अपने भाई बहन के पास वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। वही हम देखते हैं रिबेका की हालत खराब थी और उसने एक दो वेयरवुल्फ को तो मार दिया था और उसकी खुद की हालत भी खराब हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं उनमें से एक विच उसके पास पहुंच जाती है और बोलती है रिबेका अब मेरे मजे का टाइम शुरू होने वाला है और तुम्हारा बुरा। और हम देखते हैं रिबेका बहुत बुरी तरह से डरी भी हुई थी इस मोमेंट पर। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे एलाइजा जंगलों में आता है ढूंढने के लिए रिबेका को, और वहां पर हम देखते हैं तीनों आ जाती हैं विचेस और बोलते तुम किसी को ढूंढ रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा।
एक तरह से रिबेका को तो जेनेविव लेके जा चुकी है और ऊपर से बेस्टियन लेके जा चुकी है क्लाउस को, और हमने उसे छुपा दिया है और उनको दर्द में रखा हुआ है क्योंकि तूने अपने खुद के ब्लड को छोड़कर उस हेली की जान बचाने की कोशिश की। तूने खुद चुना तुम्हारी पैथेटिक फैमिली को छोड़कर, इस वजह से तुम्हें भी एक तरह से भुगतना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं उसको जमीन पे गिरा देती है अपने मैजिक से और उसकी हड्डियां तोड़ने लगती है। अब फिर हम देखते हैं हेली खड़ी थी जैक्सन के साथ और जैक्सन बोलता है कि मुझे नहीं पता था आज हम पहली बार ऐसे मिलेंगे और ये हादसा हो जाएगा, बट मैं तुमसे बचपन से मिलना चाहता था और अब मुझे जाना पड़ेगा, फुल मून खत्म होने वाला है। और ये कहने के बाद जाने लगता है, बट तब हम देखते हैं हेली उसका हाथ पकड़ती है और कहती है आई डोंट नो बाद में मिले कैसे, बट द थिंग इज मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें एक तरह से इस कर्ज से आजादी दिलवा के रहूंगी। और ये कहने को तुम्हें जाने देती है और हम देखते हैं कि उसको पसंद आ गया था एक तरह से जैक्सन भी। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कैमी लेके जा रही थी फादर को घर और बाबा क्लाउस को फोन कर रही है और तभी हम देखते हैं सामने से विच आती है और बोलती है उसको फोन करने का फायदा नहीं क्योंकि वो मिलने नहीं वाला है, तुम्हारा काम किसी और ने कर दिया है। और ये कहने को कैमी बोलते अगर हो गया तो इनको सही करो ना, और बोलते नहीं इसका तो डेथ ही होगा, जिसने इसने काम करे है ना इसने गलत साइड चुनी है, इसने हमारी साइड नहीं चुनी तो उसको डेथ मिलेगी जैसी शॉन को मिली थी और फ्रेंच क्वार्टर पे फिर से विचेस का राज होगा। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं सारे एक तरह से वैम्पायर गैदर हो चुके थे कंपाउंड में और बोल रहे थे कि उन्हें कहीं भी नहीं मिला क्लाउस। और तभी हम देखते हैं गुस्से में वहां पर एलाइजा आता है और वहां पर कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो उन्हें फेंक के मारता और बोलता है कि मेरा भाई गायब हो चुका है, मुझे उसे ढूंढना है। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता मुझे पता है, उसने एक तरह से मेरी गर्दन तोड़ी, विचिस से भिड़ने चला गया और पता नहीं था वो कितनी पावरफुल थी, इस वजह से कोई गड़बड़ हो चुकी है। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता तुझे पूरी बात नहीं पता, वो रिबेका को भी ले गए, मुझे नहीं पता कैसे होगा पर तुम सब लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी और मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं सोफी मोनिक को लेकर टाउन छोड़ के जाना ट्राई कर रही थी, बट हम देखते हैं मोनिक बोलती मैं नहीं जाना चाहती हूँ। और तभी सोफी बोलती तुम पागल हो गई हो, मैंने स्टैप किया एक ओरिजिनल को, जैसे वो वापस आएगा वो मुझे मार देगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं मोनिक कुछ नहीं बोलती है और तभी सोफी बोलते हैं आई एम सॉरी मैंने तुझे उस हार्वेस्ट में जाने दिया, पहले तुझे यहाँ से भगा के ले जाना चाहिए था, इन चीजों पे बिलीव नहीं करना चाहिए था। और ये कहने के बाद मोनिक बोलती है मैं एक विच हूँ और मैं इन चीजों पे बिलीव करती हूँ, तुमने नहीं किया। और तभी हम देखते हैं कि वो सोफी पे अटैक करने की ट्राई करती है अपने मैजिक से और हम देखते हैं सोफी के आंख नाक से खून निकलने लगता है और बोलते हैं कि तुम हम पे बिलीव नहीं करती हो, तुम हार्वेस्ट पे बिलीव नहीं करती हो, तुम विचेस पे बिलीव नहीं करती हो, तुम एक तरह से बेकार हो सोफी। और ये कहने के बाद उसको जमीन पे गिरा देती है, उसके पूरे आंख नाक से ब्लड निकल रहा था, उसे वहां पर मार के चली जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि मोनिक उन 4 विचेस में मिली हुई थी और हम देखते हो अपनी आंट को मारने के बाद मोनिक सीधा चली जाती है उन विचेस के पास और सारे एक तरह से कंबाइन होकर वहां से जाने लगते हैं। और हम लास्ट सीन में देखते हैं कि अब सोफी मर चुकी है और उसके आंखों से आंसू भी गिर रहे हैं और यहीं पर ये सीन एंड होता है। तो गाइस पता चलता है 4 खतरनाक विचेस टाउन में आ चुकी हैं, पापा टोंडे के जाने के बाद भी इतना खतरनाक एक तरह से वायलेंस मचा चुकी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि वेयरवुल्फ के साथ क्या होता है, नेक्स्ट हम देखेंगे हेली क्या करेगी और ऊपर से अब एलाइजा को गुस्सा किस लेवल पे होगा और क्या वो सब विचेस को मार देगा, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और गाइस मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग एपिसोड बनाता रहूंगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।